नमस्कार। हम लोग मैथ में साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और आज इस क्लास में पढ़ेंगे कि जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए तब उस तरह के सवाल को कैसे हल करेंगे। यानी कि कुछ लोग मिलकर के एक व्यापार में निवेश करेंगे तो वो कितने कितने पैसे कितने कितने समय के लिए निवेश करें कि उनका लाभ बराबर हो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है कि लाभ क्या होने, लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला प्रश्न है कि ए बी व सी अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह 10 माह व 12 माह के लिए लगाकर एक व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए ने ए रुपए ही पूंजी लगाया, बी ने बी रुपए और सी ने सी रुपए पूंजी निवेश किया। ठीक है, लेकिन ए ने क्या किया, 8 माह के लिए अपना पूंजी लगाया, यानी कि इसका जो अमाउंट होगा वो 8 माह होगा। ठीक है, अनुपाते बी ने क्या किया, 10 माह के लिए लगाया, यानी कि बी गुणे 10। देखिए जितना रुपया लगाएंगे जितने समय के लिए लगाएंगे वो भी गुणा होगा। ठीक है, और सी ने क्या किया, 12 माह के लिए अपना पैसा निवेश किया। ठीक है, तो ए का निवेश हो गया ए गुणे 8, बी का हो गया बी गुणे 10 और सी का सी गुणे 12। तो ये हो गया इनके निवेश का अनुपात। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि जब ये लाभ बांटते हैं तो बराबर बराबर बांटते हैं, यानी कि जिस अनुपात में इन्हें निवेश किया उसी अनुपात में इन्हें लाभ मिलेगा। यानी कि जो लाभ का अनुपात होगा वो होगा 1:1:1, यानी कि सबको एक समान अनुपात में लाभ मिला। ठीक है, अब इसी को हल करेंगे। अब अगर इसे ध्यान से देखें तो इन सबका दाएं तरफ पक्षांतर कर दें। ठीक है, अगर 8, 10 और 12 का पक्षांतर कर देंगे तो इधर गुणे के रूप में है तो इधर आके भाग के रूप में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर ये 1/8 हो जाएगा और ये बी गुणे 10 है तो इधर आएगा तो ये 1/10 हो जाएगा और ये सी का जो है सी गुणे 12 है इधर आके 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो पक्ष बदलते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, यानी कि बाएं तरफ जो लोग गुणे के रूप में हो दाएं तरफ आके भाग के रूप में हो जाएंगे, यानी कि बटे में हो जाएंगे। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा और हल कर लेंगे क्योंकि ये सब 2 से कट रहे हैं। ठीक है, तो इसे कह देंगे 1/4 1/5 1/6। क्यों, क्योंकि सब 2 से कट रहे हैं, 2 चौक 8 2 5 10 2 6 12। ठीक है, अब यहां से करेंगे क्या, इसका एलसीएम लेकर के इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि जब भी बटे में अनुपात मिलते हैं तब उसे एक पूर्ण संख्या में बदलते हैं। ठीक है, तो यहां पर 4 5 20 3 60, इनका जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। तो हम क्या करेंगे, 60 में सबसे गुणा कर देंगे। यहां लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे बताने समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 60/4 होगा, यानी कि 60/4 तो 15 चौके 60, 60/5 यानी कि 12 25 60, 60/6 यानी कि 10 6 60। ठीक है, तो इनके जो पूंजी का अनुपात होगा वो 12:15:10 के अनुपात में होगा। ठीक है, तो यही हो गया आंसर। यानी कि एक बात यहां से समझना है कि अगर इन्हें लाभ बराबर बराबर बांटना है तो क्या करेंगे, जो कम समय के लिए निवेश करेगा वो ज्यादा निवेश करेगा। ठीक है, जो उससे अधिक समय के लिए निवेश करेगा वो कम निवेश करेगा और जो सबसे अधिक समय के लिए निवेश करेगा वो सबसे कम धन निवेश करेगा। ठीक है, क्योंकि पैसा और समय में अगर एक बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा तभी लाभ बराबर बराबर होगा। यानी कि अगर इसके ट्रिक की बात करें, ठीक है, तो ट्रिक में जो इनका राशि होता है ए बी और सी का जो अमाउंट होता है वो उनके समय के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, यानी कि जो ज्यादा रुपए लगाएगा निवेश करेगा वो कम समय के लिए ही निवेश करेगा। नहीं तो अगर ज्यादा रुपया ज्यादा समय के लिए निवेश कर दिया तब तो उसका लाभ भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन लाभ क्या करना है, बराबर बराबर बांटना है। तो जो ज्यादा पैसा निवेश करेगा वो कम समय के लिए करेगा और जो कम पैसा निवेश करेगा वो ज्यादा समय के लिए करेगा। ठीक है, तो इनके जो राशि और समय में व्युत्क्रम का संबंध होता है। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, इसी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, और अगर आपके पास समय है तो आप
इस पूरी प्रक्रिया को लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसे याद कर लेंगे तो सवाल थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं अगला सवाल। अगले प्रश्न में दिया है कि एक व्यापार में ए बी सी द्वारा निवेशित पूंजियों में 3:2:5 का अनुपात है, तो समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी। देखिए कहा है कि समान लाभ प्राप्त करना है, तो समान लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, जो ज्यादा पैसा निवेश करेगा कम समय के लिए, जो कम पैसा निवेश करेगा वो ज्यादा समय के लिए लगाएगा। ठीक है, तो पूछा है कि समय के किस अनुपात में लगाई जाएंगी, यानी कि अगर समय T1, T2 और T3 है तो उनका धन का जो निवेश होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। यानी कि जिसका अधिक धन होगा वो कम समय के लिए लगाएगा। तो पूंजियों का जो अनुपात है 3:2:5 है, तो समय का जो अनुपात होगा 1/3, 1/2 और 1/5 होगा। ठीक है, बस इसे यही समझना है कि अगर समान लाभ प्राप्त करना है तो जो ज्यादा पैसा निवेश करेगा वो कम समय के लिए करेगा, यानी कि पैसा और पूंजी में व्युत्क्रम का संबंध है। ठीक है, तो समय का जो अनुपात होगा वो इनकी पूंजियों के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, बस अब इसी को हल कर लेंगे और हमें समय का अनुपात मिल जाएगा। तो 3:2:5 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 60 होगा। ठीक है, और नहीं 2 3 6 5 30 होगा। ठीक है, तो 2 3 और 5 का एलसीएम 30 होगा, तो 30 से गुणा कर देंगे तो 30/3 यानी कि 10, 30/2 यानी कि 15, 30/5 यानी कि 6। ठीक है, तो इनके समय का अनुपात होगा 10:15:6। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो सबसे अधिक धन निवेश किया है सी ने, तो सबसे कम समय के लिए निवेश करेगा तब, और सबसे कम निवेश किया है बी ने 2, तो ये सबसे अधिक समय के लिए निवेश किया है। तो समान लाभ प्राप्त करने के लिए करना क्या होता है कि जो ज्यादा पैसा निवेश करेगा वो कम समय के लिए करेगा और जो कम पैसा निवेश करेगा वो ज्यादा समय के लिए करेगा, यानी कि पूंजी और समय में ये व्युत्क्रम का अनुपात होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 10:15:6। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है कि ए बी व सी क्रमशः 20,000 रुपये, 15,000 रुपये और 10,000 रुपये अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। ठीक है, अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। यहां पर देखिए 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटे तो बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही। तो यहां पर बी की पूंजी बताना है। यहां पर देखिए कुल लाभ को बराबर बराबर बांट रहे हैं, तो अगर बराबर बराबर तभी बांटेंगे जब जो ज्यादा पैसा कम समय के लिए इन्वेस्ट करेगा, कम पैसा ज्यादा समय के लिए। ठीक है, तो जो समय का अनुपात होगा यानी कि ए बी और सी के जो समय का अनुपात होगा T1 अनुपात T2 अनुपात T3, वो क्या होगा, पूंजी के व्युत्क्रम में होगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा पैसा कम समय के लिए लगाएंगे तब जाके लाभ बराबर बराबर मिलेगा। ठीक है, तो जाएगा 1/20,000, 1/15,000 और 1/10,000। ठीक है, तो जो ज्यादा पैसा लगाएगा वो कम समय के लिए लगाएगा, यानी कि व्युत्क्रम संबंध। अब यहां से इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 3 शून्य से तो 3 शून्य कैंसिल हो जाएंगे हर किसी का। ठीक है, यहां बचेगा 1/20, 1/15, 1/10। अब 20, 15, 10 ये भी 5 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 चौक 20, 5 या 15 और 5 दूना 10। अब क्या करेंगे, इसे पूर्ण संख्या बना लेंगे तो 4, 3 और 2 का एलसीएम 12 होगा, तो 12 से गुणा कर देंगे तो 12/4 यानी कि 3, 12/3 यानी कि 4, 12/2 यानी कि 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि जो जिसने 20,000 लगाया था वो 3, उसका अनुपात 3 आया, जो 10,000 रुपये लगाया था उसका अनुपात 6 आया। यानी कि देखिए राशि यहाँ पर ये दुगना है तो समय आधा आधा समय के लिए ही लगाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पूछा क्या है कि बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही, तो हमें बी की पूंजी बताना है। तो ये T1, T2, T3 है, यानी कि ए की पूंजी अगर 3 महीने के लिए है तो बी की पूंजी 4 महीने के लिए होगी और सी की पूंजी 6 महीने के लिए होगी। तो हमें बताना है बी की पूंजी।
तो बी का अनुपात है 4 बटे कुल अनुपात, तो यहाँ पर 6 4 10 3 13, और कुल कितने समय के लिए पूंजी लगाई गई है, 26 माह के लिए, तो 26 से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा, ये 13 दूना 26, तो 4 दूना 8, यानी कि बी ने जो अपनी पूंजी लगाई वो सिर्फ 8 माह के लिए। ठीक है, एक अगर निकालना होता, यहाँ पर देखिए 4 बटे 13 गुणे 26 करने पर 2 ही मिलेगा, तो अगर ए का पूछता तो ये कितना हो जाता, 3 गुणे 2 यानी कि 6 माह, और अगर सी का पूछता तो ये 6 गुणे 2 यानी कि 12 माह। ठीक है, तो जो ज़्यादा पैसा लगाएगा कम समय के लिए, जो कम पैसा लगाएगा ज़्यादा समय के लिए, तभी लाभ बराबर बराबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, हमने देखा कि जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए तब इस तरह के इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो ये टॉपिक अब यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगली क्लास में एक टॉपिक और पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।